बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक आदमी ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बुलंद आवाज से अस्तगफिरुल्लाह कहा तो आपने उससे फरमाया, कुछ मालूम भी है कि अस्तगफार क्या है? अस्तगफार बुलंद मंजिलत लोगों का मुकाम है और ये एक ऐसा लफ्ज है जो 6 बातों पर हावी है। अव्वल ये कि जो हो चुका है उस पर नादिम होना। दूसरा ये कि हमेशा के लिए उसके मुर्तकिब न होने का पक्का इरादा कर लेना। तीसरा ये कि महलूक के हकूक अदा करना, यहाँ तक कि अल्लाह के हजूर में इस हालत में पहुँचो कि तुम्हारा दामन पाक और साफ हो और तुम पर कोई मुआवजा ना हो। चौथा ये कि जो फराइज तुम पर आयद किए हुए थे और तुमने उन्हें जाया कर दिया था, उन्हें अब पूरे तौर पर बजा लाओ। पांचवा ये कि जो गोश्त हराम से नशोनुमात पाता रहा है उसको गमो अंदोह से पिघलाओ, यहाँ तक के खाल को हड्डियों से मिला दो कि फिर से उन दोनों के दरमियान नया गोश्त पैदा हो। और छठा ये कि अपने जिस्म को अतात के रंज से आशना करो जिस तरह उसे गुनाह की शरीनी से लज्जत अंदोज किया है, और फिर कहो अस्तगफिरुल्लाह। इस फरमान से ये मतलब हरगिज न लिया जाए कि इस्तगफार नहीं पढ़ना चाहिए या बुलंद आवाज में इस्तगफार पढ़ने में कोई बुराई है, बल्कि ये फरमान इस्तगफार और इस्तगफार पढ़ने वाले का सही मुकाम पहचानने और अपने कौल में सादिक होने का तकाजा करता है। इस फरमान में इस जानिब इशारा है कि जब तक तूने दुनिया से जो गुनाह और फरेब का जहान है मुंह ही नहीं मोड़ा, गुज़श्ता खताओं से सिद्के दिल से तौबा ही नहीं की, तो किस हक से अल्लाह से मगफरत का तलबगार हो रहा है। साथ साथ इस जानिब भी इशारा है कि सर महफिल बाआवाज बुलंद अस्तगफिरुल्लाह कहने में नफ्स की ख्वाहिश पोशीदा हो सकती है कि लोग मेरी जुबान से अस्तगफार सुनकर मुझे पाकबाज समझेंगे। इसके साथ साथ आपने बुलंद मंजिलत लोगों की निशानदेही भी फरमा दी कि ऐसे लोग अल्लाह से मगफरत तलब करने के हकदार हैं जो गुनाह के जहान से खुद को अलग कर चुके हैं। वरना जिसने गुनाह का इरादा ही नहीं छोड़ा, जिसने अल्लाह की जानिब रुख ही नहीं फेरा, उसका ये कहना ही दुरुस्त नहीं है कि मैं अल्लाह से मगफरत का तलबगार हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हम शुमार करते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में 100 मरतबा अस्तगफार करते, जिसके अल्फाज ये हैं, रब्बिगफिरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर। ऐ मेरे रब, मुझे माफ फरमा और मुझ पर रुजू फरमा, यकीनन तू बहुत रुजू फरमाने वाला बख्शने वाला है। सैयदना ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जो शख्स ये कहे अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा और कायम रहने वाला है, मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचा वो मैदान जहाद से फरार हुआ हो। समीन, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज आपको अल्लाह ताला के 2 इसमें मुबारका का वजीफा बताएंगे जो कि बहुत ही मुजरब है। किसी भी किस्म का दुनियावी मसला है, चाहे पसंद की शादी का मसला है या कारोबार नहीं चल रहा, इम्तिहानात में कामयाबी चाहिए या सर पर कर्ज इतना है कि उतर नहीं रहा या नौकरी की तलाश है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज ये वजीफा तमाम मसाइल के हल के लिए बहुत ही मुजरब और ताकतवर है। जिस तरह का भी आपका मसला होगा वो चंद दिनों में हल हो जाएगा। वजीफा बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना मुसलमान के लिए जरूरी है। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान की दुनिया में आजमाइश के लिए उसके सामने कई इम्तिहानात रखे हैं, वही उन इम्तिहानात से सरखुरू होने का तरीका भी बताया है। बीमारी हो या कोई और मसला, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हर मोड़ पर रहनुमाई फरमाई है। हदीस में आता है कि अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज ना उसके साथ पैदा फरमाया हो, सिवाय मौत के मर्ज के हर मर्ज की शिफा रख दी गई है। हमारी रोजमर्रा जिंदगियों में उतार चढ़ाव मामूल का हिस्सा है। माशी परेशानियां भी दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को आजमाने का सबब हैं, ताकि बंदा अल्लाह की हर हालत में शुक्र गुजारी का आदी हो और अच्छे और बुरे दोनों हालात को रब की तरफ से समझकर शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला के 99 इसमें मुबारक हैं। हर इसमें मुबारक अपने अंदर अलग तासीर का हामिल है। इसमें मुबारका के वज़ाइफ जहाँ रूहानी मामलात में मददगार साबित होते हैं, वहीं दुनियावी मुश्किलात से भी छुटकारा दिलाने का बायस हैं।
گھریلو اور کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کی صورت میں یا کسی بھی قسم کا دنیاوی مسئلہ ہے، چاہے پسند کی شادی کا مسئلہ ہے یا کاروبار نہیں چل رہا یا نوکری کی تلاش ہے یا سر پر قرض ہے جو اتر نہیں پا رہا، تو انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ نماز عشاء کے بعد اول و آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 303 بار یا مجیب یا وہاب، یا مجیب یا وہاب، یا مجیب یا وہاب پڑھنا ہے، اور بعد از تسبیح اسم مبارکہ کے اللہ سے نہایت خلوص اور دردمندانہ انداز میں اپنی مشکلات دور اور حاجات پوری فرمانے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ٹھہرے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہے، یا مجیب یا وہاب، یا مجیب یا وہاب، یا مجیب یا وہاب۔ وظیفے کے لیے صرف ایک نماز نہ پڑھیں بلکہ نماز پنجگانہ کی عادت اپنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو فرمائے تو میں تب بھی نماز پڑھتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے ایک کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے۔ نماز نہ صرف خود ادا کریں بلکہ گھر میں خواتین اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ نماز نہ صرف ذہنی قلبی سکون کا باعث ہے بلکہ گھر کے ماحول کو بھی پرسکون اور رحمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ آخر پہ آپ سے گزارش ہے ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔